तन पर है अधिकार पिया और टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। और बेचना कौन सी बड़ी बात, चाहे जो दशा बनाए दीजिए। जैसे इतने शब्द कहे हैं पिया, तुम तो हमें ऐसे पूछ रही हो मैं किसी और की पत्नी हूँ। पिया तुम बेचने की बात बहुत दूर हो जाए, इस शरीर के छोटे छोटे अगर टुकड़े अगर करवाए जाए फिर भी मैं करने के लिए पीछे कदम नहीं रखूंगी। स्त्री हो तो स्त्री ऐसी स्त्री हो। तब तक छोटा सा बालक था, पुत्र आ गया। पुत्र ने जैसे ही देखा है पिताजी के द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है, उसका भी कर्ज चुकाना है। हम भी बिके तुम भी बिको, पर धर्म को नहीं डिगाना है। पिताजी हमको भी बेच दो, मेरी मैया को भी बेच दो, पर लेकिन बाबा जी का कर्ज अदा कर दो। संतान हो तो ऐसी संतान हो, अगर जिस संतान से पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, जिस संतान से माँ बाप का नाम न चले वो माँ बांझ रहे वो सौगुनी अच्छी होती है। जिस संतान से नाम न चले वो संतान अगर नहीं रहे, माँ के उदर से जन्म ही न ले तो माँ सौगुनी अच्छी होती, पिता सौगुनी अच्छी होती। वो माँ वो पिता। पुत्र बिकने के लिए तैयार हो गया। हमने कई जगहों पर देखा है पिता माँ की दशा ऐसी है जो कहने में नहीं आती है। शादी होने के बाद में माँ बाप की संतान ऐसे ख्वारी करता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो भगवान से भी बढ़कर के होते हैं संतान के लिए। पर लेकिन याद रखना दादाओं, आपने कुछ बताया है, लिखा है, सोचा है, देख कर कि आएगा ऐसो समय और होते नाए रतन की रे सेवा। वृद्धन की सेवा और एक बाप के 10 लड़का कोई पानी देने वाला नहीं है। कहते एक कोठरी 10 कोठरी को भर सकती है, और जिस एक कोठरी हद से टूट जाए तो 10 कोठरी एक कोठरी को नहीं भर सकती है। हम इस पेट रूपी कोठरी को हम बता रहे हैं। उस धन जो इकट्ठा किया जाता वो कोठरी नहीं है, हम इस कोठरी की बात करते हैं। एक बाप 10 संतान को पालेगा, पर लेकिन 10 बालक मिलकर के एक बाप को नहीं पाल पाते हैं। ऐसा क्यों है? याद रखना, तुम किसी के बाप हो तो तुम्हारा भी कोई बाप है। तुम किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारी भी सेवा होगी। तुम किसी का अपमान करोगे, माँ बाप का अपमान करोगे, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो इंसान तो संतान कभी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाती। परमपिता परमात्मा से पढ़ करके पिता होते हैं संतान के लिए, और जो पिता की जिसने पुत्र ने कदर न की, हमने कई घरों में देखा है दादाओं, बालक भटक गए, भटकते रोते हैं, विलास करते हैं। वो सोचते हैं भैया पिता की डांट बहुत प्यारी होती है, हमारे कान तरसते हैं पिता को सुनने के लिए। पिता जब कहते थे बेटा इधर आ,
वो पुत्र भाग्यशाली होते हैं जो पिता के शब्द, माँ के शब्द अपने कानों में सुन पाते हैं। वो संतान भाग्यशाली होती है। ऐसे ऐसे हमने संतान देखी है जिसके माँ बाप का सारा सिर से उतर जाता है। वो संतान बताओ कैसे जिए। कुछ संतान होती है सदमार्ग पर चलती रहती है, और कुछ संतान ऐसी है दुष्कर्मों में अटक जाती है। मांस मंदरा वैश्यों की संगत करना जैसे गंधकारी था, ऐसे याद रखना। अरे प्रेम नए भाई भाई में, अरे प्रेम नए भाई भाई में, दादा बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई। हम आपके गांव यादवन नगरिया की क्यों बात करें, हम अपने क्षेत्र की क्यों बात करें। आओ त्रेता में ध्यान दो। नाम सुना होगा रावण का, आपने सबने ही सुना होगा। रावण जो था 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता वो रावण था, इतना विद्वान था, और लेकिन अपने भाई छोटे विभीषण को लात मार करके सभा से वंचित किया था उस रावण ने। केवल इतना कह दिया, भैया पराई स्त्री की तरफ तू नजर क्यों डाल रहा है। पराई स्त्री नरक का द्वार है, तू क्यों नरक का द्वार खोल रहा है। समझाया, लेकिन उस नीच के समझ में नहीं बात आई। लात मार करके सभा से भाई को वंचित किया। अब सोचो, भाई को वंचित करने के बाद में क्या हुआ, उस रावण का सत्यानाश हो गया था। नाम सुना होगा तुमने सुग्रीव और बाली का। बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जो योद्धा के सामने से युद्ध करेगा, आंखों में अगर आंखें अगर पड़ गई तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। बाली से पहले रावण किसी को समझता नहीं था बल में। रावण किसी को समझता नहीं था बल में, हमारे आगे कोई बलशाली है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ बाली में, और बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के बाद में बाली ने रावण को युद्ध में हराया, और हराने के बाद युद्ध करने के बाद बाली को कई दिनों बगल में दबाई रहा बाली। अब सोचो, रावण का घमंड दूर कर दिया बल में, अब घमंड वो ही घमंड बाली के अंदर आ गया कि हमने रावण जैसे योद्धा को अपने जमीन में पलस्त कर दिया, तो हमारे आगे अब कोई नहीं है। तो पवन पुत्र हनुमान को चुनौती दे दी बजरंगबली से, अंजनी लाल अगर तुम्हें इतना बल है तो हमसे युद्ध करो। पवन पुत्र युद्ध करने के लिए चले, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर पवन पुत्र तुम युद्ध करोगे तो ये रावण नहीं बचने वाला, क्योंकि इसे हमारा ही वरदान प्राप्त है कि आदि शक्ति तुम्हारी उसमें जाएगी। और अगर आदि की बात छोड़ो, अगर तनित तुम्हारी शक्ति उसके अंदर प्रवेश हो गई तो ये बाली अभी मर जाएगा। हनुमान बोले, प्रभु अगर हमने युद्ध नहीं किया तो ये काका ये सोचेंगे ये कायर है। माँ का नाम लिया, अंजनी लाल अगर तुम्हें बल है तो हमसे युद्ध कर। माँ के ऊपर पहुंच गया तो प्रभु मुझे युद्ध करने दो। तो जवाब दिया, कर दो तो लेकिन बल छोड़ करके जाओ।
तब बजरंग बली ने 90% बल छोड़ा अपने शरीर से। कितना रह गया? 10%। 10% बल रह गया। और 10% में जैसे ही बाली से युद्ध करने के लिए पवन पुत्र पहुंचे थे, तो आधा बल, आंखों में आंखें जैसे ही पड़ी बाली के, तो आधा बल बाली के अंदर प्रवेश हो गया। अब 10% में आधा चला गया, कितना रह गया? 5। और 5% जैसे ही बल बाली के अंदर गया तो बाली का शरीर चटकने लगा। 5% में अगर 50% अगर उसके बल अगर घुस जाता शरीर में तो बाली का शरीर फट जाता। 5% बल में बाली का शरीर चिटकने लगा। रण छोड़ करके बाली भाग गया। कहते हैं अरे बल में ना कोई शंका, और जब रावण बल में